जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। राजा दशरथ जी स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की सार संभाल करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब वन में पैदल घूमते फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। धिक्कार है अमंगल की मूल कैकई को, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। पापों के समुद्र मुझ अभागे को बार बार धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद क्यों करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई की मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अत्यंत प्रिय और कोई नहीं है। इसका परिणाम शुभ होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर अपने मन में दृढ़ता लाइए और चलिए विश्राम कीजिए। मित्र के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी निवास की ओर चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। बार बार नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को भला बुरा कहते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपने प्रेम का अच्छा निबाह किया। सभी अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद का वर्णन कौन कर सकता है। इस प्रकार सब लोग रात भर जागते रहे। सवेरा होते ही नाव द्वारा नदी पार करने का कार्य आरंभ हो गया। भरत जी ने सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के उस पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाल लिया। प्रातः काल की नित्य क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और अपनी सेना को उनके पीछे चला दिया। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियों को चला दिया। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चलने लगे। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उनके उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, जबकि हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। मेरे लिए तो उचित यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं।
बार बार प्रेम की उमंग भरते हुए और सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। भरत जी के पाँव में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। वह आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी को यह पता चल गया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर पहले उन्होंने प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और यमुना के श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी संसार में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की है, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहते रहें, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन भर चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वृक्ष और पत्थर की वर्षा करे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल प्रदान करने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुराग है। तुम व्यर्थ ही अपने मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध शिरत अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।